आज से करीब 20-23 साल पहले 2000 झारखंड निर्माण से पहले नीलांबर पीतांबर का कहीं कोई स्टैचू स्थापित नहीं था। सरकारी द्वारा किसी तरह कोई ये नहीं था। हमारा समाज ने एक संगठन बनाया और लोगों के बीच में नीलांबर पीतांबर भी देश के लिए किया। इसके हम लोग समाज के बीच में ले गए। आज समाज ही नहीं, पूरा राज्य भी जान रहा है कि इन्होंने भी स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया है। इस समाज के भी इस देश के लिए योगदान है। 22 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में उन्हें एक पीपल के पेड़ में उन्हें फांसी दी थी। जिस तरह हर महापुरुषों के दिन में छुट्टी घोषणा होती है, अवकाश घोषणा होती है, नीलांबर पीतांबर के शहादत दिवस पर भी सरकारी अवकाश का घोषणा हो। जोहार। आज नीलांबर पीतांबर स्वतंत्रता सेनानी, वीर पुरुष, माटी पुत्र, उनका आज शहादत दिवस है। अंग्रेज़ों के द्वारा बिना कोई कार्रवाई किए इनको फांसी दी गई थी आज ही के दिन। और प्रति वर्ष भोक्ता समाज के द्वारा राजधानी रांची स्थित मोराबादी के ऑक्सीजन पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित है केंद्रीय कोषाध्यक्ष। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका चैनल को भी। तो कालेश्वर जी, आप बताएंगे कि जिस तरीके से भोक्ता समाज लगातार प्रति वर्ष इस तरीके का आयोजन किया करता है नीलांबर पीतांबर के शहादत दिवस पर, तो इसके पीछे का मकसद क्या रहता है? सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये मकसद तो हमारा है समाज के जागरूकता, लेकिन आज से करीब 20-23 साल पहले 2000 झारखंड निर्माण से पहले नीलांबर पीतांबर का कहीं कोई स्टैचू स्थापित नहीं था। सरकारी द्वारा किसी तरह कोई ये नहीं था। हमारा समाज ने एक संगठन बनाया और लोगों के बीच में नीलांबर पीतांबर भी देश के लिए किया। इसके हम लोग समाज के बीच में ले गए। आज समाज ही नहीं, पूरा राज्य भी जान रहा है कि इन्होंने भी स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया है। इस समाज के भी इस देश के लिए योगदान है। अच्छा, जिस तरीके से जो वीर पुरुष जो है, वीर पुरुष नीलांबर पीतांबर अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध किए थे, आंदोलन छेड़े थे अपने हक अधिकार को लेकर के, पर आज भी आदिवासी और मूलवासी अपने हक अधिकार के लिए पीछे है, लड़ रहा है। क्यों? सबसे पहले देखिए, हमारा देश में अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उसका आधे से ज़्यादा नीति आज भी हमारे देश में चलता है। वही नीतियों के कारण आज भी हमारे देश में, झारखंड नहीं पूरे देश में, खास करके आदिवासियों के बीच में जितना जल जंगल ज़मीन है, सभी कारपोरेट के द्वारा गलत तरीके से हड़पा जाता है और उसका सही मुआवजा नहीं दिया जाता है। तो ये तो तकलीफ है, क्योंकि अंग्रेज चला गया। अभी कारपोरेट मैंने कहिएगा कि अंग्रेज चला गया, उसके जगह पे कारपोरेट आ गया। जो अंग्रेज पहले करता था अभी कारपोरेट कर रहे हैं। आपने कुछ देर पहले कहा कि हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं अपने समाज के प्रति, जो उनका हक अधिकार है उसको लेकर के, पर यहाँ पे जो काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको ये तक नहीं पता कि आज क्या है, कि इनकी शहादत दिवस है और वो क्यों आए हैं। तो आखिर ये अभाव कैसे रह जा रहा है कि आप जब जानकारी दे रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे, फिर भी आज भी हमारे समाज दूर दराज में रहते हैं और सामाजिक, शिक्षा, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, राजनीतिक रूप से पिछड़ा है। हम लोग ऐसे समय में प्रोग्राम करके एकजुट करके जानकारी देने की प्रयास करते हैं। आज भी आप देखेंगे नीलांबर पीतांबर का जो इतना बड़ा क्रांतिकारी थे देश के लिए, लेकिन सरकार के द्वारा आज भी हमको लगता है कोई सरकार इस स्टैचू पे, प्रतिमा पे सरकार के कोई भी आदमी नहीं आकर के माल्यार्पण भी नहीं किए। तो इसी तरह इसका समाज भी सरकारी अथी से अछूता है, उससे मैंने क्या बोलिएगा, अपेक्षित है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको समाज को जागरूक करें और अपने हक अधिकार के लिए आगे बढ़े। अभी तो आपने कहा कि कोई भी सरकार के लोग यहाँ पर इस तरीके से, मतलब जो मूर्ति है, प्रतिमा है, यहाँ पर आके माल्यार्पण नहीं किया, पर कुछ देर पहले ही सुदेश महतो यहाँ पर आकर माल्यार्पण किए, श्रद्धांजलि दी उन्होंने। हाँ जी, वो विपक्ष के हैं, चूँकि हम लोगों ने इन्वाइट किए थे। हमको ये कहना है कि जो सरकारी देश के लिए किया, तो सरकार के ये में होना चाहिए था कि आज के दिन में कम से कम सरकारी घोषित कार्यक्रमों के द्वारा सरकार के कोई प्रतिनिधि आके एक करना चाहिए। जैसे हम लोग बिरसा मुंडा का 15 नवंबर को करते हैं, हर ब्लॉक में, हर जिला में जो भी पदाधिकारी होते हैं उनका डिप्यूट करके वो कार्यक्रम किया जाता है।
मतलब मेरा इस ये तरीके से जो प्रतिमा में नीलांबर पीताम्बर की प्रतिमा में सरकार की तरफ से कोई भी माल्यार्पण या फिर श्रद्धांजलि नहीं दी जाती, बस दिया जाता है तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए है, यही कहना है? हाँ जी। अब कालेश्वर जी, हमको ये बताइए कि जिस तरीके से पत्थलगड़ी की जो पूजा अर्चना हो रही थी, यहाँ पे लोग कांटी के चप्पल पर चल रहे थे, वो क्या था? मतलब ये प्रचलन आपका चला आ रहा है सदियों से? ये हम लोग परंपरागत है, पहले से कुल देवता का पूजा होती है, ये हम लोग को आस्था है। ये तो हम लोग कोई भी शुभ काम करने से पहले ये हम लोग को क्रिया होती है। यहाँ तक कि हमारे समाज में शादी विवाह का भी जो रस्म होती है, तो पहले यहाँ का यही विधि करके जो परंपरागत है, जो कुल देवता को याद करके स्मरण करके ही हम लोग आगे शादी विवाह करते हैं। मतलब वो चाहे वो शादी ब्याह का कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यक्रम हो, या फिर वीर पुत्र की शहादत दिवस हो, उन सभी के कार्यक्रम में मतलब इस तरीके का प्रचलन, इस तरीके की पूजा की विधि होती है। हाँ, हमारा समाज में जो भी शुभ काम होती है, पहले ये हम लोग जो परंपरा बना हुआ है, इसको हम लोग पहले शुरू करते हैं, इसके बाद ही आगे कुछ काम करते हैं। इसके बाद इस तरीके का कार्यक्रम हो या फिर शहादत दिवस हो वीर पुरुषों की, उसमें आप एकजुट करके लोगों को लाते हैं, क्या कुछ सीख देते हैं उन लोगों को? मैं ये समाज को एकजुट करके यही कहता हूँ, आज के तारीख में हमारा समाज इतना पिछड़ा है, शिक्षा के स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे हम लोग कोशिश करते हैं शिक्षा के स्तर पे हमारा समाज आगे बढ़े और सामाजिक जागरूकता बढ़े, साथ ही साथ राजनीतिक में उसका भी भागीदारी सुनिश्चित हो। यही हम लोग कोशिश करते हैं और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि हमारा समाज शिक्षित बने, और यही हम लोग को कोशिश रहता है। अभी भी आप देखेंगे जो यहाँ हमारा मंच अभी सजा हुआ है, मंच में जितने वक्ता आएंगे हमको लगता है कि अधिकतर वक्ता उस शिक्षा पर ही जोर देंगे, क्योंकि आज भी हमारे समाज शिक्षा से वंचित है। क्योंकि जंगलों पहाड़ों में रहते हैं, आज भी वहाँ पे अगर किसी तरह वो अभियान विद्यालय खुला है तो वहाँ मास्टर नहीं रहता है। बहुत सारा ऐसे जगह मिल जाएंगे आपको मेरा समाज। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सरकार किसी भी तरीके से इस तरह माल्यार्पण नहीं करती है नीलांबर पीताम्बर की प्रतिमा में, तो इसको लेकर के सरकार से क्या कुछ कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि भाई ये देश के लिए, राज्य के लिए शहादत दिया है, तो जिस तरह हर महापुरुषों के दिन में छुट्टी घोषणा होती है, अवकाश घोषणा होती है, नीलांबर पीताम्बर के शहादत दिवस पर भी सरकारी अवकाश का घोषणा हो, ताकि उनके जितने वंशज है, उतने समाज है, गौरवान्वित महसूस कर सके। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप मेरे समाज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और पढ़े लिखे, अपने हक अधिकार को जाने, क्योंकि बिना पढ़े आज सर्वविदित है। आप सब लोग देख रहे हैं, मेरा समाज के लोग को मैं कहना चाहूँगा कि आप जब तक पढ़िएगा नहीं तो सरकार भी नहीं ध्यान देगा, जिसकी आप लोग भुक्तभोगी हैं। हमारे समाज आज भी विकास और शिक्षा से अछूता है, अशिक्षा के कारण। इसलिए समाज को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग पढ़िए लिखिए और अपने अधिकार को पाने के लिए आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद कालेश्वर गंजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से भोक्ता समाज प्रति वर्ष नीलांबर पीताम्बर की शहादत दिवस पर इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन करती है लोगों को जागरूक करने के लिए। ठीक उसी तरह जिस तरीके से अपने हाथों में वीर शहीद, वीर पुरुष हाथों पे कमान और तीर लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे, उनका भी यही कहना है कि अपने हक अधिकार के लिए हमारा समाज खड़ा हो। इसको लेकर के ये लोग प्रतिवर्ष एकजुट होते हैं, जहां खरवार भोक्ता समाज के द्वारा प्रतिवर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है इन दोनों भाइयों को। हम इन्हीं से जानेंगे, खरवार भोक्ता समाज के अध्यक्ष हमारे साथ, हम उनसे जानेंगे कि जो आप लोग प्रतिवर्ष आप लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, नीलांबर पीताम्बर शहादत दिवस मनाते, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को, जो नीलांबर पीताम्बर जो चेमुसनिया गांव से आते हैं और ये पूरे देश के लिए लड़ाई लड़े, समाज के प्रति लड़ाई लड़े। ऐसे महान पुरुष को हम लोग आज 165वां शहादत दिवस मना रहे हैं रांची नीलांबर पीताम्बर पार्क में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे कम उम्र में जो नीलांबर पीताम्बर समाज के लिए लड़ा और पूरा देश के लिए लड़ा, और कहीं न कहीं हम लोगों को जो जागीर जो बोलते हैं, जो अंग्रेज के खिलाफ लड़े और हम लोग का जो खेती बाड़ी में जो लगान
उन लोगों के भी लड़ाई लड़े, वही समाज से हम लोग सब आते हैं। उनका 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में उन्हें एक पीपल के पेड़ में उन्हें फांसी दी थी। ये हमारे समाज का बहुमूल्य धरोहर चीज़ है, जो हम लोग अपने समाज के पूर्वजों को, जो एक तरह से देहाती भाषा में दरसना कहते हैं, दरस के और अपने हम लोग पूर्वजों को हम लोग मान सम्मान करते हैं। वही आपने अभी यहाँ पर आप देखे होंगे। और हम लोग को यही परंपरा है, आदिवासी कल्चर में हम लोग यही है कि हम लोग अपने पूर्वजों को जो परंपरा है अपने तरीके से करते हैं। जो कांटी लगे हुए चप्पलों में वो चल रहे थे, ये क्या? जी, ये हमारे समाज में एक बान सिंह भोक्ता हुआ करते थे, जो हमारे पूर्वजों के पूर्वज थे, और उन्होंने जब पूजा करते थे उसी कांटी में बैठकर पूजा करते थे, और वही प्रचलन आज भी हम लोग करते आए हैं। और ये हर साल हम लोग का अपना जहाँ पूजा होता है, सालाना पूजा देवी बन्ना पे, वहाँ पर प्रत्येक वर्ष होता है अपने गाँव में। तो यहाँ पे जो नीलांबर पीतांबर की शहादत दिवस है, तो शहादत दिवस में मतलब जो भी आप लोगों का कार्यक्रम होता है, कुछ भी पर्व त्यौहार होता है, तो इस तरीके का जो प्रचलन है वो पूजा पाठ किया जाता है। ये हर पर्व तरफ में नहीं होता है। हम लोग को मूल रूप से इसका परंपरा जो है सो एक सरहुल है, और एक दशहरा पूजा जो दशहरा में होता है, उसमें गांव घर का जो देवी मंडप होता है, उसमें विशेषकर यह पूजा होता है हमारे समाज में। जो खरवार समाज है लगातार नीलांबर पीतांबर की शहादत दिवस पर प्रतिवर्ष यहाँ पर आयोजन का कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, तो लोगों को आप लोग जागरूक करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? अगर इनके सिद्धांतों पर आप चलते हैं कि नीलांबर पीतांबर जिस तरीके से हमारे प्रति जो शोषण कर रहे थे अंग्रेज, उनके खिलाफ विद्रोह किया, आज भी जो आदिवासियों पे शोषण हो रहा है उसको लेकर के आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं अपने समाज को जगाने के लिए? देखिए, हम लोग जागरूकता अभियान क्या नीलांबर पीतांबर का मीटिंग के माध्यम से हम लोग सारे जगह, सारे ज़िले में इनकी जो कहानी को हम लोग बताने काम करते हैं, और हम जो अपनी समाज में क्या कल्चर है वो मीटिंग के माध्यम से हम लोग जानकारी देते हैं। फिर भी अभी बहुत से ऐसे बच्चियाँ थी कि उन्हें खुद नहीं पता है कि नीलांबर पीतांबर कौन है, उन्होंने क्या किया हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए, देश के लिए। ऐसे कुछ हैं, जैसे देखिए हमारा जो सुदूर गांव से बहुत हैं, जहां पगडंडी का रास्ता जो जाने का लायक रास्ता नहीं है, तो कहीं अशिक्षा है वहां पे, तो कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसकी जानकारी नहीं मिल पाई हो।